इस्लाम में ऐसी ही कुछ चीजें मुबाह हैं, कुछ चीजें मंदूब हैं, कुछ चीजें मुस्तहब हैं, कुछ चीजें फर्ज हैं, कुछ चीजें वाजिब हैं। तो पहले फराइज व वाजिबात को अदा किया जाए, उसके बाद फराइज व वाजिबात की अदायगी के बाद जब मुस्तहबात की तरफ रुख करोगे तो अल्लाह तुम्हारे फर्ज को कबूल कर ले, तो उसके सदके में तुम्हारे मुस्तहब को कबूल। आज हालात ये हैं, करेंगे हराम काम। ये प्रोग्राम आप शहबाज नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। करेंगे हराम काम और मसला पूछेंगे मकरूह तंजीही का। मैं किससे शिकायत करूं? ये खड़े होकर पानी पीता। उस आदमी से ये शिकायत करना कि तुम खड़े होकर पीते हो, क्या फायदा होगा जो अपने अम्मा के गर्दन पर कदम रख करके खड़ा रहता है? उस आदमी से क्या शिकायत जो तुम्हें गाली दिया, जो अपने बाप को गाली देता है। समझना पड़ेगा ये कमियां क्यों हैं, ये कमियां क्यों हैं, क्या मामलात हैं। याद रखो, पढ़ो पढ़ो। तालीम, शिक्षा ये इस कदर जरूरी है कि अगर तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम होता तो ताश की पत्तियां उसके हाथ में नजर न आती। तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम होता तो वो अपने असबाक को याद करता, अपने सबक को दोहराता, उसकी जबान पर गालियां न होती। आज आपके जज्बात का फायदा बहुत सारे चालाक लोग उठा रहे हैं और आपके गाढ़ी कमाई को अपने जेब में भर रहे हैं जज्बाती बातें करके, और आपको लूटने के जतन बना रहे हैं। याद रखो, तालीम सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। आज मुझे बताओ, महल्ले महल्ले में जलसे हो रहे हैं, लेकिन हर महल्ले में बाज़ाब्ता मुझे मकतब बता दो जिसमें बाज़ाब्ता दीन की तालीम ऐसी हो रही हो कि फिक्रमंद रहा जाए कि इस महीने में कितनी दुआएं याद हुई, इस महीने में कितना मसला याद हुआ, इस महीने में कितने पारे इसने खत्म किए, इस महीने में तारीख का कितना मुताला किया, इस महीने में कवानीनो ग्रामर कितना इसने पढ़ा। क्या इस हैसियत से तालीम का नज्म कर रहे हो? याद रखो मुसलमानों, ये मस्जिदें मरकज़े रुश्द व हिदायत हैं। तुम इबादत के लिए मस्जिद बनाए हो, लेकिन आखिर नमाज की फर्जियत कैसे मालूम होगी, नमाज के सुनन कैसे मालूम होंगे, नमाज के मुस्तहब्बात कैसे मालूम होंगे, नमाज के वाजिबात कैसे मालूम होंगे? उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए तालीम जरूरी है। यही मैं आज पैगाम देने के लिए आया हूं। बच्चों को पढ़ाओ पढ़ाओ और सिर्फ पढ़ाओ। और तालीम और इल्म एक ऐसी चीज है जो जमीन के पस्ती से जमीन के जर्रे को उठाती है और आसमान के बुलंदियों तक पहुंचाती है। कितने लोग बैठे हैं, बाद घरों में तो कोई नहीं पढ़ता, छोटे छोटे बच्चे आवारा ऐसे घूमते हैं। और ना पढ़ने का ये नतीजा है कि यूट्यूब और चैनल फाइनल के जरिया नए नए नारे याद करता है, नए नए नारे। नौजवानों, एक नसीहत मेरी सुन लो, कोई नया नारा लगाने से पहले अपनी जमाअत के जिम्मेदार आलिम से समझ लिया करो। बेशक सच है, सच है। यूट्यूब के चक्कर में मत पढ़ना। अपनी जमात के जिम्मेदार आलिम से पूछ लो कि ये नया एक नारा लगाना चाहता हूं, लगाऊं कि ना लगाऊं, वरना उसके करीब ना जाओ। बस अपने बुजुर्गों वाला नारा राइज रखो, नारे तकबीर और नारे रिसालत। मैंने नारे तकबीर लगाकर अल्लाहू अकबर जवाब दे करके बताया कि मैं मुशरिक नहीं हूं, और नारे रिसालत लगाकर बता दिया मैं नबी का गद्दार नहीं बल्कि वफादार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस हुजूर मसीहुल उलमा। बड़े बड़े उलमा बैठे रहते हैं और ये छटक कर नारा नया नया लगाता है। लोग सवाल करते हैं आप बैठे थे कैसे लगा दिया? अब या तो बुलाऊं, 4 थप्पड़ मारूं, तो अपनी इज्जत रेजी करूं, है?
ना बोलूं तो शरीयत मारे। लिहाजा एक मशवरा मेरा सुन लो, किसी यूट्यूब फूट्यूब पे सुनकर अगल बगल वाले मुल्क का कुछ ना सुनो। हिंदुस्तान में इस्लाम कोई 150 साल से है। क्या बात रही, जिंदाबाद 150 जिंदाबाद साल से है जिंदाबाद। हिंदुस्तान में इस्लाम बहुत जमाने से है। तो पहले जो नारे थे क्या वो कम थे? क्या इमाम अहमद रजा ने नहीं समझा? क्या मुफ्ती आजम ने नहीं समझा? क्या ताजुल शरिया ने नहीं समझा? क्या शेरे बेशे सुन्नत ने नहीं समझा? क्या मुशाहिदे मिल्लत ने नहीं समझा? आखिर ये इजाफी नारों की क्या जरूरत? तुम उनसे ज्यादा समझ गए, तुम उनसे ज्यादा मुहिब हो गए, तुम उनसे ज्यादा आशिक हो गए। हर की चक्कर में मत रहना। वह बुजुर्गों ने तो नारा तामीर आदम में लिख दिया है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, नारे मुजद्दिदी, यानी नारे तकबीर लगाकर बताया हम अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। नारे रिसालत लगाकर बताया हम दुनिया में कहीं भी रहे मगर या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं। हम नबी को हाजिर और नाजिर मानते हैं और कहीं कोई मुझको खारिजी ना जाने। नारे हैदरी लगाकर, एक नारा हैदरी नहीं, नारे हैदरी लगाकर मैंने बता दिया हम मौला अली के भी चाहने वाले हैं। लेकिन कोई ये ना सोचे कि हम रिफ्जो खुरूज के रिफ्ज की तरफ बढ़ गए तो नारे कादरी लगाकर मैंने बता दिया हम गौस बने हैं। और इसमें भी कोई कादरी पादरी बनकर अंदर आ गया तो नाराए मुजद्दिदी लगाकर हमने बता दिया कि हम तो आला हजरत। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जवाब दे जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी गुफ्तगू, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे यार चुप रहा करो। बिहरी रहते हो। तो नए नारों से परहेज करो। और ये हक साबिर, या साबिर, हक वारिस, या वारिस, किसने बताया तुमको? हक अल्लाह का नाम है। न हसन अल्लाह, न हुसैन अल्लाह, न रसूलुल्लाह अल्लाह, न सहाबी अल्लाह, न सैयद अल्लाह, न गौस अल्लाह, न कुतुब अल्लाह। अल्लाह वो है जिसने सबको पैदा किया। तकरीर आज नहीं करूंगा, तकरीर 27 तारीख को इसी महीने में केजी के पास करूंगा। बेशक जी। और सब पहुंचो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके बताओ। तकरीर तो मैं करूंगा केजी के पास 27 तारीख को, 26 तक बंबई रहूंगा और 27 को इंशाअल्लाह आ जाऊंगा। तो पूरी तकरीर सब वही होगी। समझ पाएगी नहीं समझ पाएगी? बस यही बताना है बेटा, यूट्यूब से सीख सीख के नारा ना लगाओ। समझ पाए? समझ पाएगी नहीं समझ पाए? इस्लाम में चोरी की सजा है, इशारा काफी है। इस्लाम में चोरी की सजा है हाथ काटना। क्या हिंदुस्तान में कोई चोरी कर ले तो हाथ काटोगे? अगर काटोगे तो खुद काट दिया जाएगा। काहे कटते हो? काटो। यहां कोई चोरी करे, शरई सजा जारी करने के लिए हाकिमे इस्लाम चाहिए और यहां हाकिमे इस्लाम नहीं है। लिहाजा ये सजा मुर्तफा है, उसके लिए तौबा है। उसके लिए क्या है? जोर से बोलो क्या है? और ये अड़ोस पड़ोस इधर उधर सुन करके कुछ मत करना। ये नारा पूरे 12 जिल्द 12 जिल्द फतवा रज़विया और 30 जिल्द नया एडिशन, पूरे कहां नारा लिखा है बताओ? तो हमको भैया कोई नया नया माल नहीं चाहिए,
हमको तो वही इस्लाम चाहिए जो 1400 साल पहले मेरे हुजूर ने दिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? तुमको क्या पता, पढ़े लिखे हो कि कब चुप जहर का इंजेक्शन दे दिया, पता नहीं चलता है। बहुत बारीक सिरिंजी रहती है, ऐसे लगा दिया, चूटी की तरह काटा और पता नहीं चला। जब अंखिया ऐसे गिर जाओगे तब तुमको नहीं पता चलेगा, बाद वाले फिर रोएंगे, हो देखो मर गया। तुम्हें क्या पता कि नारों की पर पाबंदी से वहाबियत बढ़ेगी और किस नारे के इजाफे से राफजियत बढ़ेगी। हम सुन्नी हैं, न मेरा राफजियत से ताल्लुक न मेरा खारजियत से ताल्लुक। हम अहले सुन्नत हैं, आला हजरत के दामन को पकड़कर पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। जरूरत इस बात की है, जलसे पे खर्चा कम करो, उर्स पर खर्चा कम करो, पढ़ाई पे खर्चा ज्यादा करो, पढ़ाई पे खर्चा ज्यादा करो। हम एक एक घर जानते हैं, हम ये नहीं कहते अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहद्दिस ही बनाओ, ये तो अल्लाह के करम पर मौकूफ है। बकदरे जरूरत हर मुसलमान मर्दो औरत पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। बकदरे जरूरत नमाज रोजा, जरूरत के मसाइल, जरूरी अकायद, ये सब सीखना हर मुसलमान मर्दो औरत पर फर्ज है। अभी मैं खड़ा करूं, जरा कलमा पढ़ो, तो 50% चलो पढ़ देंगे, 50 ऐसे मिलेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और एक बहुत कमरगढ़ निकला तो ला इलाहा इल्लल्लाह। बात समझो, बकदरे जरूरत इल्म दीन हासिल करना ये फर्ज है। आज कौम मुस्लिम को कितने चैलेंजों को सामना है, कुछ पता होता है? ये नारावाला रावे से सर कैले नौजवानों के जज्बात से खेलकर अपनी तिजोरियां भरना और नौजवानों को न जाने कहां ढकेल देना, यह अक्लमंदी नहीं है। नौजवान रहेगा तो खेती बहुत होगी, और जब रहेगा ही नहीं तो खेती करोगे कहां? अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है, अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। जज्बात से नौजवानों के खेला ना जाए। ये नौजवान मेरी मुस्तकबिल है, रोशन मुस्तकबिल हैं, इनके जज्बात से ना खेलो। इनके हाथों में आप कुछ और न देकर कुरान का पारा दे दो, इनके पेशानियों में सद्दों की तड़प पैदा करो। मैं ये कहकर जा रहा हूं, जलसों पे खर्च कम करो, उर्स पर खर्च कम करो, चादर पे गागर पे खर्च कम करो, तालीम पे खर्च ज्यादा करो। इसलिए कि जब तालीम और शिक्षा नहीं रहेगी तो अगर कोई पूछे चादर क्यों, क्या बोलोगे? झगड़वे करबो? गागर क्यों? कोई जवाब तुम्हारे पास नहीं रहेगा। शिक्षा नहीं है, तालीम नहीं है। लेकिन जब यह कौम बेदार होकर तालीम हासिल करेगी, अपने मजहब को समझेगी, तो बोलने के लिए उसको 100 बार सोचना पड़ेगा। एक बार कहूंगा तो दलीलों के अंबार लेकर आ जाएगा। ये शिक्षा का दौर है, पढ़ाई का दौर है, और जो तुमसे तालीम छीनने की स्कीम बनाए, समझ जाना तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वही। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मैं चाहता ये हूं कि मुसलमान के घर का बच्चा बच्चा शिक्षित हो, तालीम के जेवर से आरास्ता हो। अगर चाहते हो इसके हाथों से गुल्ली डंडा को फेंक दिया जाए, अगर चाहते हो इसके हाथ में शराब की बोतल ना हो, अगर चाहते हो ये माँ बाप का फर्मा बरदार हो,
अगर चाहते हो ये समाज के लिए नासूर ना बने, बल्कि समाज को तामीर करने वाला आने वाले जमाने में ये बन जाए, तो अपने बच्चों को तालीम से जोड़ दो। इंशाअल्लाह ये मुआशरा खुद ही दुरुस्त हो जाए। तो हाथ उठाकर बताओ, तालीम के लिए कोशिश अपनी अपनी जगह पर करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर बताओ, 100, 200, 500 चादर चढ़ाओगे कि सबसे ज्यादा पढ़ाई कराओगे? जोर से बोलो। 10 लाख रुपये जलसा करोगे कि सबसे ज्यादा पढ़ाई करोगे? जोर से बोलो। सबसे ज्यादा रुपया लुटौल करोगे कि सबसे ज्यादा पढ़ाई करोगे? पढ़ाई ही ना करते अगर पढ़ते होते। सच है। ये जो ही कर रहे हो तो ये पढ़ाई नहीं है, इसीलिए कर रहे हो। सच है, सच है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आज तुम्हारे बर्बादी के लिए साजिशें कहां कहां हो रही, कुछ पता भी है, कुछ पता भी है, तुम्हें पता ही नहीं है, और न जाने कौन कौन जज्बात से खेल रहा। सुन लो मेरी बात को, इल्मे दीन बकदरे जरूरत ये फर्जो वाजिब है, और खानदान में एक आलिम जरूर बनाओ, खानदान में एक आलिम जरूर बनाओ, इसलिए कि वो एक आलिम रहेगा तो पूरे खानदान को बचा लेगा इंशाअल्लाह। लेकिन लड़के बहुत हैं, मैं देखता हूं अच्छा खासा कमाते हैं और 10-12 साल के बाद पीपी के लिए भगा देते हैं। आज जरूरत है अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इल्मे दीन के साथ प्रोफेसर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, और इस वक्त तो बहुत जरूरी है कि उन्हें वकील भी बनाओ, कानून की डिग्री उनके हाथों में हो, वो जाने मेरा महत्व क्या है, मुझे पावर क्या है, हिंदुस्तान का संविधान क्या है, उसमें हमको इख्तियारात क्या दिए गए हैं। आज जरूरत इस बात की है ताकि कानून हिंद के रोशनी में और उसके आईने में वो खड़े होकर के किसी को भी ललकार सके। तुम कानून की बात कर रहे हो, हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ तुम हो, फला दफा ये बता रहा है, फला कानून का दफा ये बता रहा है, फला कानून का दफा ये बता रहा है। आज जरूरत है कि तुम्हारा बच्चा यूनिवर्सिटियों में भी हो, कॉलेजों में भी हो, डॉक्टर भी हो, मेडिकल कॉलेज में भी हो, कानून की डिग्री भी लेकर आए, ताकि मुसलमानों की क़ियादत हर मैदान में हो, ताकि कहीं से तुम्हें सुना नजर आए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब पीछे पड़ा हो जलसा के, 4 लौंडे गुरमुट बनाई, फैलाओ जलसा किया जाए। किसी गांव में मजार नहीं है, वहां मजार है तो मेड़ और तोड़ कर क्या चक्कर है? जो है साहिबे मजार वो है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जो साहिब मजार हैं वो हैं। अभी मदरसे के लिए कह दो तब चंदा नहीं निकलेगा। हे फलाने शायर का बुलाओ 50,000 हम देंगे, फलाने मुकर्रिर को बुलाओ 50,000 हम देंगे। ठीक है, जरूरत के मुताबिक बुला लो, लेकिन तुम्हारे बच्चों के तामीर की बात कर रहा हूं और कह रहा हूं पढ़ाओ तो बगलें झांक रहे हो। हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ाए, कहो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो, और नजर रखो जो ज्यादा कमाते हो। हमारे पड़ोस में गरीब कौन है, उसके घर जाओ, तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं? नहीं। जूता नहीं है, लो जूता ले आओ। किताब नहीं है, लो किताब ले आओ। कलम नहीं है, लो कलम ले आओ। नाश्ते पैसा नहीं है, लो नाश्ता करा दो। यानी किसी ना किसी तरह से उसको पढ़ाओ। जब आप अपने घर और अपने पड़ोस वालों का ख्याल रखोगे, ये पैसे फालतू खर्च करने के बजाय शिक्षा और तालीम पे खर्च करोगे, एक वक्त आएगा तुम्हारे मोहल्ले में कोई गैर तालीम याफ्ता नहीं रहेगा, बल्कि सब तालीम याफ्ता। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और घरों में अभी मैं पूछ लूं, जरूरी दुआएं, नारा तो खूब याद की और जरूरी दुआएं तुमको नहीं याद? बताओ, जरूरी दुआ कुनूत याद है? तहियात, दुरूद इब्राहिम, सही से सूरह फातिहा नहीं याद? और हुजूर की हदीस है ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, बगैर सूरह फातिहा की नमाज नहीं होती।
तबारक तआला करम फरमाए, रहम फरमाए। बस एक चीज में बताना यही चाहता था कि अपने आप को बचाओ, अपने अहलो अयाल को बचाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो इंशाल्लाह सब पढ़ाएंगे। हाथ उठा करके बताओ। ये जितने बैठे सब गैर पढ़े लिखे थोड़ी हैं, ये सब पढ़े लिखे हैं, तब तुम उधर बैठे हो, ये इधर बैठे हो, है ना। तो आज के इस जलसे का यही पैगाम, बच्चों को पढ़ाओ। हम सुन्नियों के यहाँ उरूस और चादर गागर पर बहुत ज्यादा जोर है और पढ़ाई पे जोर कम है। हमको ऑन रिकॉर्ड ये माइक में नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं मजबूरन कह रहा हूँ। अब आप तमामी हजरात तैयार हो जाए, कारी मोहम्मद अली साहब फैजी से नाज सुने। उनको जाना था, लेकिन हम सब मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह उनके सफर को आसान करे, आमीन आमीन, मंजिले मकसूद तक पहुंचाए, आमीन, खैरियत से ले जाए, खैरियत से लाए, आमीन, ताकि यूं ही वो नबी की नात पढ़ते रहे। आमीन। अस्सलाम।